हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम उस वायरल वीडियो के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी जी के मंत्री के रोड शो में एक युवक ने तीखे सवाल किए और जमकर उनका विरोध किया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार का सियासी पारा इस वक्त हाई है। चुनावी माहौल में नेताओं की रैलियां, सभाएं और नारों का शोर हर गली कूचे में गूंज रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जनता अब सिर्फ वादे नहीं, जवाब मांग रही है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 11 नवंबर को दूसरा और 14 नवंबर को नतीजे सामने आने हैं। समय कम है, इसलिए सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। हर दल पूरी ताकत झोंक रहा है। वही जनता अपने मुद्दों पर नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस बार जेडीयू बीजेपी के नेता जहां भी जा रहे हैं, उन्हें जनता के तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रैलियों में भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन यह भीड़ अब तालियों से ज्यादा सवालों की आवाज बन गई है। सड़क, अस्पताल, स्कूल, रोजगार, हर जगह जनता वही पुराने मुद्दे लेकर सामने आ रही है। नेताओं से पूछा जा रहा है कि 20 साल की सत्ता के बाद भी बिहार की हालत क्यों नहीं बदली? युवाओं के पास काम क्यों नहीं है? गांवों में अस्पतालों की हालत क्यों बुरी है? और किसानों की सुनवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? मोकामा, जहां से जेडीयू ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को टिकट दिया है, जिन पर जन स्वराज के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है और वो जेल में है, उनके लिए एनडीए नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। वही मोकामा में जब एनडीए के बड़े चेहरे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तभी एक युवक ने बीच रोड शो में तीखा विरोध किया। अस्पतालों की बदहाली, शिक्षा की गिरती स्थिति और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर सवाल दागे, लेकिन जवाब देने के बजाय नेता चुपचाप आगे बढ़ गए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप कभी कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। तो देखा आपने, जहां भी जेडीयू बीजेपी के नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां विरोध की लहर दिख रही है। यह विरोध सिर्फ एक युवक का नहीं, बल्कि उस जनता की आवाज है जो अब बदलाव चाहती है। बिहार का मतदाता अब जातीय नारे के जाल में नहीं, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर सोच रहा है। एनडीए के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता बनाए रखने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसा वापस जीतने की चुनौती भी है। वही इस घटना पर विपक्ष को एनडीए को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि बिहार के मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे। इसी बीच जनता ने उनसे अस्पताल और जरूरी मुद्दे पर कड़े सवाल किए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते हुए नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है, जल्द वोट से जवाब भी देगी। वही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि 20 साल से सत्ता में रहकर भी एनडीए जनता की आंखों में कथित जंगलराज का डर दिखाना चाहता है, मगर बिहार अब जाग चुका है। मोकामा में जब लोगों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री ललन सिंह से अस्पताल व जरूरी मुद्दों पर सवाल पूछे, तो नेता भाग खड़े हुए। जनता अब डर नहीं, जवाब चाहती है। 20 साल के कुशासन का हिसाब वोट से देगी। तो बिहार की सियासत उफान पर है। नारों के बीच सवाल उठ रहे हैं, रैलियों के बीच जनता की आवाज बुलंद हो रही है। जहां एक और एनडीए अपनी उपलब्धियों का दावा कर रहा है, वही जनता उनसे बीते 20 सालों का हिसाब मांग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहे 4 PM।